उरुस्तम चिकित्सा, IMPF पूछा जाता है एक क्वेश्चन, चिकित्सा सूत्र से कई बार क्वेश्चन आया है। उरुस्तम में ऊपर लिखना शुरू करना है, इस अध्याय में या इस रोग में स्नेहन नहीं करना चाहिए, स्नेहन नहीं किया जाता है। चरक के अकॉर्डिंग उरुस्तम कफ प्रधान रोग है, कफ प्रधान रोग है, कफ प्रधान रोग है। सुश्रुत ने वात प्रधान रोग माना है, चरक ने कफ प्रधान, सुश्रुत ने वात प्रधान रोग माना है। उरुस्तंभ एक ही प्रकार का होता है, इसके टाइप जो है वो एक ही होता है। दूसरे उरुस्तंभ में मेद होता है और अधिष्ठान होता है उरु, जिसका अधिष्ठान होता है उरु, उर नहीं होता उरु होता है, उरु जंघा प्रदेश को बोला जाता है। इस व्याधि में पंचकर्म निषेध है, पंचकर्म नहीं करना चाहिए। सुश्रुत एवं बागभट इसे आड़यवात कहते हैं, सुश्रुत एवं बागभट इसे आड़यवात कहते हैं। चरक जो है वो वातरक्त को प्लस मेद आवृत वात को, वातरक्त प्लस मेद आवृत वात को आड़यवात कहते हैं। बागभट वात रक्त को, बागभट जो है वो वात रक्त को आढ़्य रोग कहते हैं, आढ़्य रोग। आढ़्यवात को सुश्रुत और बागवट उरुस्तम को कहते हैं। चरक सूत्र 19 में, चरक सूत्र 19 में उरुस्तम को आम प्लस त्रिदोष उत्पन्न व्याधि कहा है, आम प्लस त्रिदोष उत्पन्न व्याधि कहा है। श्लोक नंबर 3 देखो, सुमेरु पर्वत का वर्णन आया है ना, अहीन चंद्र सूर्याभम सुमेरु, सुमेरु पर्वत पहला रेफरेंस है। धी धृति स्मृति विज्ञान ज्ञान कीर्ति क्षमाले आत्रे पुनर्वसु के लिए कही गई लाइनें हैं। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 8, उरुस्तंभ का निदान, स्निग्ध उष्ण लघु शीत जीर्ण आजीर्ण शमशन, दिवा स्वप्न प्रजागरे, दिन में सोना रात को जागना, स्नेहस्य आम चित कोष्ठे वातादिना मेधो सह रुद्धवा आशु गौरव उरु स्याद अदो सिरादि भी। आम के साथ जब कोष्ठ में संचित हो जाता है, मतलब स्नेहन के साथ आम जब कोष्ठ में संचित होता है तो वात आदि के साथ मेद भी नीचे चले जाते हैं अधोगामी सिराओं से। तो ऐसे में बोलता है, ऐसे में मेद उत्कट बल IMP, इसमें मेद जो है वो बलवान रहता है। अविधेय परिस्पंदन जन्यत अल्प विक्रमम, अविधेय परिस्पंदन मतलब हिलाने डुलाने में असमर्थ हो जाता है और रोगी जो है वो अल्प विक्रम, विक्रमहीन हो जाता है। श्लोक नंबर 12, महासरसी गंभीरे पूर्णे अम्बुस्तमितम तथा, जैसे गंभीर महासरसी मतलब बड़े तालाब में या बड़े गहरे पानी में पानी की जो गति होती है वो स्थिर होती है, स्तिमित होती है। तिष्ठन्ति स्थिर अक्षोभ्यम तद उरुगतम कफम, सेम उसी तरह उरु में कफ जो है वो बिना क्षोभ के अवस्थित रहता है या तिष्ठित रहता है। ये उपमा दी हुई है जैसे महासरोवर या बड़े पानी में, जैसे समुद्र में देख लो बीच जैसे में जाएंगे तो पानी बिल्कुल नहीं हिलता है वहाँ, क्योंकि बड़ा गहरा होता है। जितना गहरा होगा उतना पानी जो है स्तिमित होगा, स्थिर होगा। वैसे ही उरु स्थान में कफ जो है स्थित होता है, हिलता डुलता नहीं। इसमें दोष होते हैं वात पित्त कफ, दूष्य होते हैं आम प्लस में, अधिष्ठान होता है उरु।
एक उरुस्तंभ आम त्रिदोष समुत्थान, इसका भेद कोई नहीं होता और ये आम प्लस त्रिदोष समुत्थान व्याधि है। श्लोक नंबर 13। गौरव आयास संकोच दाह रुक सुप्ति कंप भेदन स्फुरण तोद युक्तो देह निहत्य सुनम। मारक कारण है, असाध्य लक्षण है। अगर गौरव आयास होता है, थकान संकोच दाह ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाए तो उरुस्तंभ मारक माना गया। उरुस्तंभ का निर्वचन। उरु, इसको छोड़ो श्लोक को, नेक्स्ट आओ। श्लोक नंबर 15, क्वेश्चन मार्क लगाना। उरुस्तंभ का पूर्व रूप क्या है? प्राग रूपम ध्यान निद्रा स्तिमित्य निद्रा अति स्तैमित्य आरोचक ज्वर। देखो आपने क्वेश्चन कहाँ से पकड़ना है? ध्यान से। उरुस्तंभ का रोगी प्राग रूप पूर्व रूप में ध्यान मगन ही रहता है, सोचता ही रहता है। निद्रा स्तैमित्य आरोचक ज्वर, लोम हर्ष छर्दिश जंघो उर्वो सदन तथा। लोम हर्ष होना, छर्दी होना, जंघा उरु, इनमें सदन मतलब थकावट जो है हमेशा रहती है। श्लोक नंबर 16 IMP है। वात शंकित अभिर्ज्ञानाथ तस्य स्यात् स्नेहान स्नेहान स्नेहानंत पुनः पाद्यो सदन सुप्ति कृच्छ उदरणान तथा कृच्छ उदरणम तथा। ये बोलते हैं कि कई बार क्या होता है कि ज्ञान पूरा ना होने से उरुस्तंभ वात व्याधि की तरह शंकित होता है, वात व्याधि लगती है और हम क्या करते हैं? तस्य स्यात् स्नेहान, उसको स्नेहन से उपचार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पैरों में सदन सूनापन और बड़ी कठिनाई से पैरों का उद्धरण कर पाता है, उठा पाता है। अगर स्नेहन करें वात व्याधि जान के तो ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। IMP दोनों श्लोकों की। श्लोक नंबर 17। उरुस्तंभ के लक्षण। पदम च व्यथते न्यस्तम शीत स्पर्श न वेति च। पैरों में व्यथा पीड़ा और शीतल का स्पर्श जो है वो सहन नहीं होता। अन्यो अन्यो ही संभय भगन उरु पाद्यो च मन्यता। ऐसे लगता है कि जैसे मेरा उरु भाग या पैर भाग जो है संभगन हो गया है, टूट गया है और दूसरों के द्वारा बिना सहारे के मैं चल नहीं पाऊंगा। अन्य नयो ही संभगन उरु पाद्यो च मन्यता। पैर हाथ मतलब पैर और जंघा प्रदेश टूटा हुआ महसूस होता है और किसी दूसरे के सहारे के बिना चल नहीं पाता है। श्लोक नंबर 20, 21, 22। तस्यम न स्नेहनम कार्यम न बस्ती न विरेचनम न चैवमनम यस्मात् न अतिबोधत कारणम। कोई भी काम नहीं आता इसमें, ना स्नेहन करना चाहिए, ना बस्ती, ना विरेचन, ना वमन, ना ही कोई और कुछ करना चाहिए। वृद्धि श्लेष्मनो नित्य स्नेहनम बस्ती करम च ततस्त उदरणो चैव न समर्थ्य विरेचनम। बोलते हैं कि श्लेष्मा की वृद्धि होती है, ये श्लेष्मा वृद्ध होने की वजह से इसमें स्नेहन और बस्ती कर्म तो हम कर नहीं सकते, ना ही विरेचन इस कफ को निकालने में समर्थ होता है। कफम कफ स्थान गतम पित्तम वमनात् सुखम, क्योंकि कफ कफ स्थान से निकाला जा सकता है और पित्त को वमन के द्वारा निकाला जा सकता है, लेकिन इस उरु प्रदेश में जो स्थित कफ है उसको निकालना मुश्किल होता है। तीनों इंपॉर्टेंट लाइनें रेफरेंस के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट आना श्लोक नंबर 25। तो हमें क्या करना चाहिए? इसकी चिकित्सा सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क लगाना। 25 नंबर श्लोक। तस्यम शमन नित्य क्षपण शोषण तथा। आपने क्षपण शब्द से पकड़ना। क्षपण शब्द का प्रयोग इस अध्याय के अलावा किसी और अध्याय में नहीं होता है। क्षपण जो है सिर्फ उरुस्तंभ में, अगर क्षपण की कोई लाइन दिखती है आपने सीधा उरुस्तंभ टिक करना है। तथ्य संशमन नित्य क्षपण शोषणम तथा, और 3 चिकित्साएं हैं, संशमन क्षपण शोषण। युक्त्यपेक्षी भिषक कुर्यात अधिक वात कफाम्यो, है ना। कफज रोग है और आमज रोग है। क्या है? कफ और आम से उत्पन्न हुआ रोग है, इसलिए भिषक को युक्ति पूर्वक संशमन क्षपण और शोषण का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 26। सदा रुक्ष उपचार्यात यव श्याम को द्रवम। और 28 में क्षार अरिष्ट प्रयोग हरितकिस तथा मधु उत्कस्य पिपले उरुस्तंभ विनाशिया। इस तरीके के आहारों का प्रयोग किया जाता है, क्षारों का, अरिष्टों का, हरितकी, मधुदक, पिपली और
पिपली वगैरह का प्रयोग जो है रुस्तम में किया जाना चाहिए। श्लोक नंबर 34, शार्ंगेष्टकादि चूर्ण अंडरलाइन करना है। पिबेत मधुयुक्तम तुल्यम चूर्णम वारिणा अल्पृतम, मधु और जल के घोल में इस चूर्ण को देना चाहिए। बागभट्ट ने नेक्स्ट योग है मुरवादी योग। बागभट्ट ने इसका प्रयोग जो है गर्विश में बोला है। बागभट्ट ने इसका मुरवादी योग का प्रयोग गर्विश में बताया। एडिशनल लिखना है गुंजा पदरस। गुंजा पदरस का प्रयोग होता है उरुस्तम में। गुगलू कल्प सुश्रुत के अकॉर्डिंग, गुगुल कल्प इसमें गोमूत्र होता है प्लस गुगुल होता है प्लस शिलाजीत होता है। इन तीनों को सुश्रुत ने उरुस्तम नाशक माना है। उरुस्तम नाशक और गुगुल गोमूत्र गुगुल और शिलाजीत, गुगुल गोमूत्र एंड शिलाजीत को उरुस्तम नाशक। योग रत्नाकर ने इसकी चिकित्सा दी है स्वेदन प्लस रूक्षण प्लस लंघन, स्वेदन रूक्षण और लंघन। श्लोक नंबर 40, एक कंडीशन यहां पर बोलते हैं ये कि अगर रूक्षण से वात कोप इंद्रिय नाश अर्ति पूर्वक, अगर रूक्षण उपचार से कदाचित वात कुपित हो जाए तब हमें स्नेहन श्वेत क्रमश तथा कार्यो वाताम्य अपह, वात को शाम करने के लिए कभी स्नेहन स्वेदन करना चाहिए अगर रूक्षण पूर्वक से अधिक वात कुपित हो गया है। अदरवाइज हमें चिकित्सा तो इसमें रूक्षण तरीके की करनी चाहिए। नेक्स्ट आओ कुष्ठ आदि तेल। कुष्ठ आदि तेल, कुष्ठ आदि तेल को सक्षोद्रम मात्राया, इसको भी मधु के साथ लिया जाता है। सैंधवादी तेल, ये क्वेश्चन मार्क है। सैंधव इसमें 2 पल है, इसमें भलातक अस्थि पड़ती है 20, डार्क अंडरलाइन करना है। और प्रस्थ तैल, एक प्रस्थ तैल पड़ता है। गृद्रसी उरु ग्रह शीत सर्पवात विकारनुतम, उपमा दी हुई है, इसमें साइड में लिखो भलातक अस्थि 20, भलातक अस्थि की मात्रा होती है 20 और इसमें नमक एक ही होता है। सैंधा नमक जो है 2 पल एक नमक होता है, एक नमक होता है। हालांकि नाम इसका सैंधवादी तेल है, पूछा गया 2-3 बार, है ना। नेक्स्ट आओ अष्टकटवर आदि तेल, ये भी पूछा गया है। अष्टकटवर पलाभ्याम पिपली मूल नागर अष्टकटवर तैल प्रस्थम समोदधिनी, इसके ग्रही गृदृषि उरु ग्रहापहम इति अष्टकटवर। इसके इंग्रेडिएंट को याद कर लेना, आपने लिख लेना साइड में। इसमें क्या क्या पड़ता है देखो, इसमें कल्क पड़ता है 1-1 पल। अब कल्क इसमें किस किस चीज का है, पिपली का है प्लस इसमें नागर है। शुंठी मरीच पिपली होता है ना, मरीच नहीं है, बस पिपली और नागर 1-1 पल आ गया। प्लस इसमें कटवर, कटवर होती है छाछ, ये 16 पल है, 16 पल है। तेल इसमें 1 प्रस्थ है और वैसे ही दही है, तेल और दही दोनों 1-1 प्रस्थ है। थोड़ा सा याद रख लेना कि एक बार ना इसके इंग्रेडिएंट पूछे गए थे। और इसका यूज गृध्रसी और उरुस्तंभ दोनों में होता है और ये सारे के सारे इंटरनल यूज के हैं। इसके पीछे के सारे द्रव्य इत्या अभ्यंतर उद्दिष्टता उरुस्तंभ भेषज, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से द्रव्य इंटरनल यूज के लिए थे। पीछे के जितने भी द्रव्य थे सारे के सारे
इंटरनल यूज में आते हैं, मतलब अष्टकटवर तैल भी इंटरनल यूज, सेंधवादी भी इंटरनल यूज, कुष्ठादि भी इंटरनल यूज, जो भी पीलू पर्ण आदि पीछे अंडरलाइन करना चाहे, ये सारे जो थे इंटरनल यूज के थे। नेक्स्ट आना है बाह्य चिकित्सा लिखिए। उरुस्तम में बाह्य चिकित्सा का उपक्रम, अगर आप यहाँ देखिए वाल्मीकि मृतिकादि उत्सादन, उत्सादन करने को बोला है, वाल्मीकि मृतिका से करंज से फल त्वचम, आईएमपी मार्क करना है। वाल्मीकि मृतिका का प्रयोग पूछा गया था। वैसे हमने काली मिट्टी का प्रयोग भी पढ़ा है, काली मिट्टी का प्रयोग होता है अतिसार में, इसमें कृष्ण मृतिकादि योग श्लोक में दिया होगा। अतिसार में कृष्ण मृतिकादि योग का प्रयोग होता है और वाल्मीकि मृतिका का प्रयोग होता है पुरुषस्तंभ में। एक निमोनिक लिखना है, पीलू आठों कुष्ठों को, पीलू आठों कुष्ठों को सेंधवादी तेल से ठीक करता है। पीलू आठों कुष्ठों को सेंधवादी तेल से ठीक करता है। पीलू से पीलू पर्ण आदि, पीलू पर्ण आदि तेल, आठों से अष्टकटवर, कुष्ठों से कुष्ठादि, सेंधवादी तेल, है ना, इतना ही है। ये सारे याद रख लेना निमोनिक के साथ ही। श्लोक नंबर 49, श्लोक नंबर 49, कफ क्षयार्थ शक्येषु व्यायाम एष अनुजेत स्थल अन्य क्रमेत कलकम शर्करा सिक्ता तथा। कफ क्षय करने के लिए रोगी को व्यायाम के लिए योजना बनानी चाहिए, बताना चाहिए, है ना, व्यायाम को करने के लिए बताना चाहिए, और ऐसे स्थान में क्रमेत काम करवाना चाहिए जहां पर शर्करा और सिक्ता हो, कोई काम करवाना चाहिए या फिर शर्करा और सिक्ता के ऊपर चलाना चाहिए, काम कराना चाहिए, कुछ भी समझो ना। प्रातायेतरेत प्रतिस्त्रोतो नदी शीतल जलम शिवाम, प्रतारेत तैरने को बोला है, प्रतारेत प्रतिस्त्रोतो नदी, प्रतिस्त्रोतो मतलब उल्टी दिशा में, शीतल जल में और साफ सुथरे, शिवम मतलब साफ सुथरे जल में तैरने को बोलना चाहिए। इसको बोला था उभय अर्थकारी विहार, उभय अर्थकारी विहार, आईएमपी, उभय अर्थकारी विहार का एग्जाम्पल है। श्लोक नंबर 60, श्लेष्मणम क्षपणम क्वेश्चन मार्क का चिकित्सा सिद्धांत है। श्लेष्मणम क्षपणम यत्यासनम च मारुत कोपम न च मारुत कोपमम, आईएमपी, श्लेष्मा का क्षपण करना है और यत्न करना है कि मारुत कुपित ना हो। शरीर बल अग्नि च कार्यत रक्षता क्रिया, शरीर के बल को, अग्नि बल को, इन सबको रक्षा करते हुए हमें श्लेष्मा का क्षपण और न मारुत कोपनम वाली चिकित्सा जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट एक एडिशनल पॉइंट लिखना है यहाँ, सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नेह रहित षडधरण चूर्ण, स्नेह रहित षडधरण चूर्ण जो है उसका प्रयोग होता है उरु स्तंभ में। स्नेह रहित षडधरण चूर्ण का प्रयोग होता है उरु स्तंभ में। स्नेह सहित षडधरण चूर्ण का प्रयोग होता है आमाशयगत वात में। स्नेह सहित षडधरण चूर्ण का प्रयोग होता है आमाशयगत वात में। गुंजा पदरस उरुस्तंभ रोग अधिकार है, गुंजा पदरस उरुस्तंभ का रोग अधिकार है। गुंजा गर्भ रस भी उरुस्तंभ में प्रयोग होता है, गुंजा गर्भ रस।
उरु स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आना है।